पेटीएम आपसे किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहे थे, आपका अकाउंट से पैसा कट चुका है, सामने वाला अकाउंट के अंदर पैसा रिसीव ही नहीं हुआ है और यहाँ पे दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर पेमेंट फेल्ड प्रॉब्लम दिखा रहा है। यानी कि आपका अकाउंट से पैसा कट चुका है, पेटीएम में पेमेंट फेल्ड हो चुका है, सामने वाला अकाउंट के अंदर ऑब्वियसली दोस्तों पैसा रिसीव ही नहीं हुआ, लेकिन आपका जो पैसा बीच में दोस्तों फंसा हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को आप सोल्व कैसे करोगे, यानी कि जो भी पैसा फंसा हुआ है वो जो पैसा को आपका अकाउंट के अंदर वापस कैसे ला पाओगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपना मोबाइल पे पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो चले मैं आपको शुरुआत से ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा मोबाइल पे पेटीएम एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया और उसके बाद बैलेंस एंड हिस्ट्री पर आपको क्लिक कर देना है और अभी आपका जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे दिख जाएंगे वहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ पे फिल्टर पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद स्टेटस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे फेल्ड को सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि हमारा जो ट्रांजैक्शन फेल्ड हो चुका है ना। तो फेल्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जितना भी आपका जो पेमेंट फेल्ड हो चुका है ना, वो सारा का सारा हिस्ट्री यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो आपको वही वाला पेमेंट हिस्ट्री पर आपको क्लिक कर देना, जो कि दोस्तों आपका जो अकाउंट से पैसा कट चुका है, लेकिन सामने वाला अकाउंट के अंदर पैसा रिसीव ही नहीं हुआ है और पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर पेमेंट फेल्ड दिखा रहा है। तो चले फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैंने क्लिक किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। और अभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, जितना भी अमाउंट आपने ट्रांजेक्शन कर दिया, आपका अकाउंट से पैसा कट चुका है, उतना पैसा आपको कहीं पे भी नोट करके रख लेना है। आपको याद होगा, नहीं तो दोस्त आप नोट करके रख सकते हो, क्योंकि आपको एनपीसीआई का वेबसाइट पर जाके कंप्लेन दर्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अमाउंट को नोट करने के बाद थोड़ा सा इस तरह स्क्रॉल करके आओगे, यहाँ पे दोस्तों डेट आपको देखने को मिलेगा। जिस भी डेट पे आपने ट्रांजैक्शन कर दिया वो जो डेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो डेट को भी नोट करके रख लेना है। और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट यूपीआई रेफरल नंबर, इसको भी दोस्तों नोट करना पड़ेगा। एक भी नंबर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक अगर नंबर मिस्टेक हो जाएगा ना, तो आपका जो पैसा वापस आने का मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों यूपीआई रेफरल नंबर को ध्यान से नोट करके रख लेना है। और अभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, बैक बटन पे प्रेस कर देना है, अपना मोबाइल पे गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में लिखना है दोस्तों एनपीसीआई। क्या लिखना है दोस्तों, एनपीसीआई। ठीक है, एनपीसीआई लिखने के बाद यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एनपीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पूरा पास्ट में आ जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद इस तरफ का इंटरफेस होगा। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे छोटा सा कस्टमर करके लिखा हुआ रहेगा, वहाँ पे क्लिक करने के बाद पूरा पास्ट में देख लेना, यूपीआई कंप्लेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करने का ऑप्शन दोस्तों आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। कंप्लेंट टाइप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन रिलेटेड डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा, पूरा लास्ट में आपका जो पर्सनल डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। तो चले सबसे पहले आपको कंप्लेंट टाइप को सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे एरो वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करके ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि आपका जो अकाउंट से पैसा कट चुका है ना, सक्सेसफुली पैसा ट्रांसफर हो चुका है, तो इसलिए ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर देना है। सेकंड नंबर पे टाइप ऑफ इशू, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा दोस्तों प्रॉब्लम है, हमारे अकाउंट से पैसा कट चुका है, लेकिन पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर पेमेंट फेल्ड हो चुका है, तो इसलिए सेकंड नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। ट्रांजैक्शन फेल्ड बट मनी डेबिटेड, आपको सेकंड नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करना पड़ेगा, देखिए मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी नोट करके रखा है। इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना है, मैंने जैसा लिखा वैसे आपको लिख देना है। आपको लिखना पड़ेगा, माई ट्रांजैक्शन आज फेल्ड बट द अमाउंट वाज डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट, द डिडक्टेड अमाउंट आज नॉट बीन क्रेडिटेड बैक येट, काइंडली चेक एंड प्रोसेस द रिफंड एज सुन एज पॉसिबल। आपको कमेंट बॉक्स में इस तरफ आपको लिख देना है। और उसके बाद बचता है दोस्तों ट्रांजैक्शन आईडी, जो कि दोस्तों मैं आपको नोट करने के लिए बता दिया था ना, वो जो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे बराबर आपको लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस भी डेट पे आपने ट्रांजैक्शन कर दिया वो जो डेट यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ पे कैलेंडर का लोगो मिलेगा, आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद रुपीस और पैसा, यहाँ पे ही दोस्तों काफी सारे यूजर कंफ्यूज हो जाते। देखिए आप अगर 1050 रुपीस आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, तो इस परिस्थिति में रुपीस पे और पैसा पे क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे रुपीस पे 1000 रुपीस आपको डालना पड़ेगा, पैसा पे 50 रुपीस आपको डालना पड़ेगा। और वैसे ही दोस्तों आप अगर 2080 रुपीस ट्रांजैक्शन कर दिया, तो आपको यहाँ पे 2000 रुपीस आपको डालना पड़ेगा और यहाँ पे 80 रुपीस आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। और अभी दोस्तों बचता है पर्सनल डिटेल्स, पूरा लास्ट में दोस्तों आपका जो पर्सनल ईमेल आईडी आपको डाल देना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इनका तरफ से जो भी रिप्लाई आएगा इसी मेल पे रिप्लाई आएगा। ठीक है, तो सारा डिटेल्स डालने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। मिनिमम टू मैक्सिमम 12 घंटे से लेकर दोस्तों आपको 48 घंटा इंतजार करना पड़ेगा।
और उसके बाद आप अगर एलिजिबल होंगे आपका जो पैसा को वापस लाने के लिए, तो आपका जो पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको ऐसा क्यों बताया कि आप अगर एलिजिबल होंगे तभी आपका जो पैसा वापस आने का चांस है, क्योंकि दोस्तों देखिए, जब भी आप पैसा ट्रांसफर करोगे ना, मान लो आज आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपका जो पैसा बीच में फंसा हुआ है और आपने दोस्तों काफी दिनों के बाद एनपीसीआई का वेबसाइट पर आके कंप्लेंट करोगे ना, तो इस परिस्थिति में आपका जो पैसा को वापस नहीं करवाया जाएगा। यानी कि आप अगर 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने के बाद ट्राई करोगे तो आपका जो पैसा को वापस इन्होंने नहीं करवाएंगे। ठीक है, और अभी दोस्तों किन केस में आपका जो पैसा वापस आने का चांस है, जब भी आप पैसा ट्रांसफर करोगे, आपका जो पैसा बीच में फंसा होके 3 दिन के अंदर अंदर ही आपको एनपीसीआई का वेबसाइट पर जाके कंप्लेंट दर्ज करना पड़ेगा। मान लो आज अगर आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, आपका अकाउंट से पैसा कट चुका है, लेकिन पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर पेमेंट फेल्ड हो चुका है, तो फेल्ड होने के बाद और आपने दोस्तों 1 दिन 2 दिन वेट किया, ठीक है, फिर भी दोस्तों आपका जो पैसा वापस नहीं आया है, तो आपको तुरंत एनपीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कंप्लेंट दर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका जो पैसा वापस आने का चांस है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑप्शन दिया हुआ है ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, काफी सारे यूजर का पैसा वापस आ चुका है, आपका भी पैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों तरीका जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दिया कि अगर आपका अकाउंट से पैसा कट चुका है और फेल्ड हो चुका है, सामने वाला अकाउंट के अंदर रिसीव ही नहीं हुआ है, तो इस तरफ आपका जो पैसा को वापस लेकर आ सकते। तो आशा करता दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।